So hello, namaste, sat shri akal, salam walaikum. This side Assistant Professor Meenakshi Dwivedi and you are watching Scholars Mantra. तो आज है 2 मार्च, यूजीसी का नेट एग्ज़ाम और सभी स्टूडेंट्स जो फिजिकल एजुकेशन के हैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे। आज के एग्ज़ाम के लिए इंतज़ार ख़त्म हुआ। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले का मेंटल लेवल बच्चों का कैसा होता है, एग्ज़ाम के बाद उनका एक्सप्रेशन कैसा होगा, वो सब आज नोट करके आपको बताने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स को आज रिसीव कर पाएंगे और उनके रिव्यूज़ ले पाएंगे और आपको दिखाते हैं स्टूडेंट्स के बारे में मिलाते चलिए, आइए बात करते हैं। हेलो, ये बातें करते हैं कुछ स्टूडेंट से। अभी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और टेंशन तो मुझे खुद को हो रही है क्योंकि मैंने पढ़ाया है तो मुझे खुद को जानना है कि कैसा पेपर है। तो जैसे कि हमारे सामने स्टूडेंट्स, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? ओके, ठीक है जी। तो एग्ज़ाम हॉल आपके सामने है, बस अंदर जाना ही, बस इंतज़ार हो रहा है। तो आप एक्साइटेड हैं कि नर्वस हैं, कि आपको कैसा लग रहा है? मतलब कि नर्वसनेस ज़्यादा है, एक्साइटमेंट भी है कि फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं कि कैसे क्या कुछ होगा, मतलब इतना तैयारी की है उसके हिसाब से। फर्स्ट टाइम है तो लिटिल बिट नर्वस हूँ कि कैसा क्या होगा, कैसे मतलब जैसे प्रिपरेशन की है उस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कैसे क्या आएंगे। तो मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट भी है कि फ़र्स्ट टाइम दे रही हूँ ना, तो नर्वसनेस भी है साथ में। तो मतलब ओके, दैट मीन्स ये बहुत अच्छा एक्साइटमेंट है कि नर्वसनेस है? एक्साइटमेंट भी है कि फ़र्स्ट टाइम अटैम्प्ट है तो कि देने आई हूँ, पर नर्वसनेस। ओके, नेट एग्ज़ाम क्यों क्लियर करना है? ऑफ कोर्स प्रोफेसर। अगर आप मतलब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। नाइस नाइस नाइस। तो मुझे बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे भाई असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि कॉलेज होता है और स्कूल होता है, राइट? भाई असिस्टेंट प्रोफेसर एक लेवल का जॉब चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो सर, व्हाट्स योर नेम सर? माय नेम इज नाउचा। ओके सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मणिपुर से बिलोंग करता हूँ। मणिपुर से? पर अभी यहाँ पे कहीं पे कॉलेज में? अभी चंडीगढ़ में रहता हूँ, पट्टा पीयू में। पंजाब यूनिवर्सिटी? हाँ, हो गया मेरा मास्टर हो गया 2022 बेस है। ओके, तो सर अभी ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, ठीक है। सो आप एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं? एक्साइटेड एट द सेम टाइम नर्वस बहुत। नर्वस है? प्रेशर बहुत ज़्यादा है या फिर चलो ठीक है यार, वो जॉब का ऑलरेडी कंट्रोल हो, मतलब बहुत टाइम हो गया पढ़ाई करना, तो ऐसे ऐसे करके प्रेशर तो नहीं है। प्रेशर नहीं है, बस ये एक्साइटेड है कि एग्जाम अच्छा हो। बात करते कुछ स्टूडेंट से। सर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। नहीं भाई, पहले स्टूडेंट मिले जिनको बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा नर्वस है, ऐसा क्यों? उनके ऊपर प्रेशर होगा, लोड होगा क्लियर करने का। अच्छा, प्रेशर कैसे बढ़ता है? एज के साथ, रिस्पांसिबिलिटी के साथ। आप यंग हैं तो आपको लग रहा है कि बहुत टाइम है? नहीं, यंग की बात नहीं, हमारे पास टाइम पड़ा है ना, अटेम्प्ट दे सकते हैं। अभी हम जब तक एमए कंप्लीट नहीं करते तो उसका कोई यूज़ तो होना नहीं है। तो जितने भी बचेंगे अटेम्प्ट हम दे सकते हैं आराम से। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है? होना चाहिए, लोगों के अंदर होता है, पर हमारे अंदर तो है नहीं। ठीक है, चलो आप एक्सपीरियंस से खुश हो? हाँ बिल्कुल, हम तो यहाँ एक्सपीरियंस मतलब आइडिया लेने आए हो, आप आइडिया लेने आए हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम के लिए बढ़िया तैयारी हो जाएगी ना। जी जी जी। और सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब आप अभी मास्टर्स में है, मास्टर प्रीवियस में है, फर्स्ट ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि सबको एक बार ट्राई करना चाहिए जिन्होंने ये देना है एक्चुअली में जी। तो उनको एक बेसिकली आइडिया लग जाएगा और टाइम से प्रिपरेशन रहेंगे तो लोड कम रहेगा, प्रेशर कम रहेगा, तो मतलब बढ़िया एमए भी एंजॉय होगी और साथ साथ ये भी। यूजीसी नेट के लिए तैयारी कब से कर देनी चाहिए? पहली बात तो जो एमए में एडमिशन लेता है उसके पास लिमिटेड से ही स्कोप है, तो यूजीसी नेट एक बहुत प्रोपोर्शन होता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें जाते हैं जी। तो जब जाना ही इसी में तो एमए फर्स्ट ईयर से तैयारी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट एमपीएड में करने से थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो जाएगा, मतलब जैसे मास्टर्स में आप जाते हो फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करना ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत लेट हो जाता है। जैसे कि सर अभी थोड़ा रिलैक्स है, अगर आप एमपीएड में फर्स्ट ईयर में अटेम्प्ट देते हो तो आप बड़ा रिलैक्स होकर एग्जाम हॉल में जाओगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। ओके, तो हमारे साथ ये सारे स्टूडेंट्स हैं। एक बार इन लोगों से पूछ लेते हैं कि इनका एग्ज़ाम कैसा, जैसे कि एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम का जो लेवल था, जैसे कि लास्ट 2 इयर्स में जो लेवल आ रहा था वो लेवल इस बार कैसा था? इस बार मैम बहुत टफ था पेपर। तो बहुत टफ था? हाँ जी मैम। सबसे ज़्यादा जो टॉपिक्स आए थे वो किस में से आए थे? रिसर्च में से आए थे, साइकोलॉजी में से आए थे? सबसे कॉमन थे सब। कॉमन मतलब सारे इक्वल थे? इक्वल थे मैम। और जैसे कि साइकोलॉजी में हम लोग देख रहे थे
कि साइकोलॉजी में हर बार जो पेपर आ रहा था वो जो टूल्स वगैरह थे ना, जो साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं उसमें से पेपर आ रहा था। तो इस बार कैसा था पेपर? इस बार भी टूल्स भी आए थे, टूल्स भी आए थे काफ़ी ज़्यादा। और रिसर्च पे पेपर कैसा था, मतलब रिसर्च लेवल? रिसर्च में ज़्यादा स्टैटिक्स के ज़्यादा आया था। स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन कितने आए थे पेपर 1 में और पेपर 2 को मिला के पूरा कॉम्प्रीहेंशन? आइडिया नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन पेपर 2 में 2 कॉम्प्रीहेंशन आए थे। स्टैटिस्टिक्स के थे, वो डिफिकल्ट था पूरे, वो तो मतलब ऐसे पेपर पूरा ओवरऑल बहुत डिफिकल्ट था। तो मतलब अगर एक बार अगर हम लोग देखें तो इस बार काफ़ी हाई कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगा। मतलब पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, राइट? अच्छा जी, ये था मैम आपके जो लास्ट वीडियो थे ना, उसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन एज इट इज रिलेटेड। अच्छा, तो लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन आए वो सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न के साथ आए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि लेवल बहुत हाई इस बार कर दिया, मतलब हर बार लेवल बहुत हाई करते जा रहे हैं। हाई था, लेकिन अच्छी बात ये थी जो आपने पढ़ाया ना लास्ट वाली वीडियो थी, उसमें से 3-4 क्वेश्चन रेज हुए। आप लोग स्कॉलर्स मंत्र देखते हो? देखते हैं, फॉलो करके सारे स्कॉलर्स मंत्र के स्टूडेंट्स हैं। देख के गए हम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और हेलो, सत श्री अकाल। सब पंजाबी हो? गुड आफ्टरनून। तो आपके हिसाब से पेपर कैसा हुआ सर? मैम पेपर थोड़ा टफ हो गया, पेपर 2 लेवल पेपर 2 थोड़ा टफ आ रहा है, उसमें स्टैटिस्टिकल पोर्शन ज़्यादा आ रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जो लेवल है बहुत ज़्यादा टफ कर दिया है हर बार से। तो जैसे कि लास्ट 19, 20, 21 और जो पेपर था वो मतलब प्रीवियस जो सवाल थे वो रिपीट हुए क्या? नहीं, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। लेकिन कई से सिंपल भी आए थे जो डायरेक्ट वन वर्ड आंसर से डायरेक्ट जो देख के आगे सिंपल भी थे, लेकिन जो बाकी थे एज कम्पेयर पहले से मुश्किल आया थोड़ा। ओके, अच्छा, पेपर 1 और पेपर 2 में अगर कंपेयर करें तो पेपर 1 या फिर पेपर 2 कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट आया? बहुत सारे सिमिलर। हेल्थ एजुकेशन के बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन थे। हेल्थ एजुकेशन के? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में सिर्फ 5-10 क्वेश्चन थे, इतनी थी 5। ओके, और अगर तो मतलब पेपर 1 से ज़्यादा पेपर 2 ज़्यादा डिफिकल्ट आया, ये कह रहे हैं? केवीएस का पेपर तो और यूजीसी नेट का पेपर तो बहुत ज़्यादा ही टफ आता है, बहुत ज़्यादा कंपेयर होता है। लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करें जो बच्चे DSSB और केवीएस में जो तैयारी करेंगे उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा क्या? हाँ जी, जो केवी का पेपर था वो रदर देन इससे ज़्यादा टफ था। वो लग रहा था टफ था? हाँ जी मैम, केवी का लग रहा था नेट का है और ये ईजी था। लेकिन बाकी सब लोग कह रहे थे ये पेपर इजी नहीं, आप एग्री नहीं इनकी बात से? नहीं, मतलब आपके हिसाब से ये पेपर बहुत टफ था। अरे जो बच्चे केवीएस की DSSB की TGT PGT की तैयारी करते हैं वो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि वो DSSB की जो तैयारी करते हैं वो जो बच्चे यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं क्या वही DSSB में भी हेल्प हो सकती है? यस मैम, बिल्कुल। मतलब जो यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं वो DSSB का एग्जाम दे सकते हैं? यस मैम, ऑल क्लियर हो जाएंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे, तो उनकी अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ओके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे के सारे जो रिव्यूज़ है वो ऑलमोस्ट 90% लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था और कुछ परसेंट कह रहे हैं कि पेपर इजी आया था। और सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स जैसे हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स, तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स में से किसमें सबसे ज़्यादा पेपर आया था? रिसर्च में, स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च में से। अच्छा, एक लास्ट चीज़, अगली बार तैयारी कैसे करें? जो पेपर जून में है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। डीपली ज़्यादा जाए, रिसर्च पेपर को ज़्यादा देखे, ऊपर से पढ़ने वाला टाइम खत्म हो चुका है, डीपली ज़्यादा अभी तो डीपली जाना पड़ेगा। साइंटिफिक वर्ड्स ज़्यादा पूछते हैं, लाइक रिसर्च का हो या फिजियोलॉजी वगैरह जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके ज़्यादा पूछते हैं। लाइक इस बार हमारा जो मसल्स के नेम वगैरह तो डीपली ज़्यादा पूछे वो। ओके, मसल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नाइस। तो आप सभी लोग स्कॉलर्स मंत्र देखते हैं? आपने देखा हुआ है? ओके, नाइस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों को एग्जाम बहुत अच्छा हो। तो हमारे साथ मेरे कॉलीग्स भी हैं और मेरे बहुत से दोस्त भी हैं, तो इनसे भी मेरी मुलाकात हुई। तो सर, पेपर हर बार के लेवल जैसे सारे बच्चे बोल रहे हैं पेपर इस बार थोड़ा सा टफ आया, ये बोल रहे हैं तो सारे के सारे, तो सच में ऐसा ही है कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि जो लास्ट 2-3 ईयर्स हुए थे उसमें उसके हिसाब से पेपर काफ़ी टफ था? ऑप्शन वाले क्वेश्चन पढ़ के हम नेट का एग्जाम नहीं दे सकते। जिन्होंने थ्योरी के जो कंसेप्ट हैं सारे वो क्लियर किए हैं तो उनके लिए पेपर अच्छा था, अदरवाइज पेपर जो है वो टफ था। तो जैसे कि सर हर कोई ये बोल रहा है कि जो DSSB का लेवल है, KVS का लेवल है, वो UGC का लेवल आ रहा है, तो ऐसा है क्या? मतलब DSSB का लेवल काफ़ी अलग लग रहा है मुझे क्योंकि बहुत कंपैरिजन होता है, तो आपके हिसाब से क्या बोलेंगे आप? नहीं मैम, जो स्कूल एजुकेशन है का लेवल है, चाहे वो DSSB है, चाहे वो KVS है, चाहे वो NVS है, उनका एक डिफरेंट लेवल है और UGC का एक अलग लेवल है। ओके, आपसे पेपर 1 और पेपर 2 में आप लोग आइडिया लगा ही चुके हैं कि कैसा पेपर आया था। अब कुछ बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सर, आपने कहाँ से, किस बुक से पढ़ाई करी थी? क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं वो कौन सी बुक्स प्रेफर करें आपके हिसाब से? मैम, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि जैसे हमारे फिजिकल एजुकेशन में काफ़ी बुक्स तो ML कमलेश को बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जी। बट जो अब एग्ज़ाम का पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, तो अब मैं तो बस यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके आप पर्टिकुलर कोई बुक
तो जैसे एग्जांपल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की है मैम, जैसे हरदयाल सर की बुक है जी जी जी, तो आप ऐसे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की सेपरेट बुक लो और पर्टिकुलर आप उसके नोट्स बना के अगर आप तैयारी करोगे तो नेक्स्ट में मतलब जैसे कि जो बच्चों को लगता है कि एक किताब ले लो और एक ही किताब में सब मिल जाएगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बिगिनर्स है, जो पहली बार एग्जाम देंगे, उनके लिए कोई सजेशन? बिगिनर्स के लिए तो मैम सबसे बेस्ट ये है कि अगर वो एसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रेफर करें बेस के लिए पहले बेस बनाना जरूरी है कि अगर आप डायरेक्टली अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं और अगर आप पूरा एकदम हाई लेवल पे जा रहे हो तो नहीं हो पाएगा। पहले आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा उतना ही आप उसको ज़्यादा समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से पढ़ने वाली बात अब रह ही नहीं गई है। स्टेट क्वेश्चन में आते नहीं है, तो जितने क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पर इन सबसे मिली और ये सभी के सभी स्कॉलर्स मंत्र को फॉलो करते हैं, और आप सभी लोगों ने वो मॉक टेस्ट सीरीज देखी थी जो मैंने अभी अपलोड करी थी, तो वो मॉक टेस्ट सीरीज कितनी हेल्पफुल रही थी आप लोगों के लिए? मैम मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि हाँ जी ओके यस मैम, काफ़ी अच्छे, मतलब कि उसमें कंटेंट काफ़ी अच्छा था। और मैम ऐसा है ना कि जो आपका जो चैनल है स्कॉलर मित्रा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बिगिनर्स के लिए सपोर्ट करता हो, जो आगे भी काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स कर चुके हैं ना, उनके लिए भी अभी तक वो हेल्पफुल है। स्कॉलर्स मंत्रा में क्या अलग है जो आपको लगता है? मेरे को ये लगता है कि आप लोग जैसे कि नॉलेज वगैरह ज़्यादा प्रोवाइड ताकि किया है स्पेसिफिक है, फिजिकल एजुकेशन। टीचिंग स्टाइल आपका सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, सीरियसली मैम, मेरे को टीचिंग स्टाइल में बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई ना बहुत बोरिंग होती है, राइट? पढ़ाई थोड़ी सी पढ़ाई बहुत बोरिंग होती है, वो बोरिंग नहीं करता थोड़ा सा। मैं खुद, क्योंकि मैं कभी भी ना एक अच्छी स्टूडेंट कभी नहीं रही, बिकॉज वो पढ़ाई में मज़ा नहीं आता था, तो मैंने भी कोशिश किया कि यार बच्चों को थोड़ा मज़ा आना चाहिए। तो आपको सर अच्छा लगता है? जस्ट मैम, टू बी ऑनेस्ट, कई कंसेप्ट ऐसे थे जो लिटरेचर पढ़ के मेरे क्लियर नहीं हो थे, आपकी वीडियो ने काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। अच्छा, जैसे अगर आप बाकी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि आपने तैयारी किन किन किताबों से करते हो और कैसे तैयारी करती है, अपने बेसिक से एडवांस की, बता सकते हैं थोड़ा सा? मैं तो कर रहा हूँ, बट जैसे अभी तो मैं बिगिनर हूँ, आप एक अच्छे खासी सक्सेस पहुँच चुके हो, जी, प्लीज़ आप मेरे को बताओ ताकि मैं आपसे मोटिवेट हूँ, मैं ताकि मेरे को पता लग सके कि कैसे करना है। नहीं देखो, तैयारी है, क्योंकि जब मैंने अपनी तैयारी करी थी, क्योंकि मेरा भी ये था कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालेंगे, ठीक, हमारे एक क्रेज होता है ना कि एक पहले अटैम्प्ट में निकालना है, तो मेरा भी ये था कि पहले अटैम्प्ट में निकालना, लेकिन पहले अटैम्प्ट में मेरा निकला नहीं। तो मैंने जो तैयारी करती वो ये थी, सबसे पहले मैंने प्रीवियस पेपर्स पढ़े थे एक बार। प्रीवियस पेपर्स को जब मैंने लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस पेपर्स पढ़े तो मुझे एक आइडिया हो गया था कि क्वेश्चंस आते कैसे, क्योंकि हमें यही समझ में था कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पैटर्न पता नहीं होता हमें, क्योंकि कोई बताने वाला एग्जैक्टली होता नहीं है। तो सारे प्रीवियस पेपर्स को पढ़ के मैंने देखा कि भाई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, तो वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में जा जाके, स्पेसिफिक टॉपिक में जा जाके फिर मैंने नोट्स तैयार किए, और मैंने 2 साल 3 साल अपने नोट्स तैयार करे सारी किताबों में से। मतलब ये मान लो कि जो भी स्कॉलर्स मंत्रा में नोट्स मिलते हैं, जो भी इस टाइम पे आपको जब भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँ, जब मैं क्लास पढ़ाऊँ, वो सारे के सारे नोट्स मेरे 5-6 साल की मेहनत है, वो मैंने हर किताब में से, जब भी मैं कोई किताब पढ़ती हूँ तो जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं उसमें से नोट डाउन कर लेती हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन कि इस टाइम पे देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जॉब के लिए जा रहे हैं, और यूजीसी का जो एग्ज़ाम का क्रेज़ है वो बहुत कम होता जा रहा है। तो आप लोग के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रेफरेंस मिले तो आप केवीएस, क्योंकि देखो कुछ लोग पीएचडी कर करके भी केवीएस की जॉब कर रहे हैं कि भाई पीएचडी कर लिया लेकिन जॉब अवेलेबल नहीं है, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत ही कम निकलती हैं, तो यूजीसी का नेट पेपर फिर भी क्यों बच्चे देते हैं? क्योंकि एट द एंड हमें, अगर हम चाहते हैं कि भाई हमें बस जॉब मिल जाए, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, केवीएस की जॉब, DSSB की जॉब, या फिर यूजीसी नेट के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी भी कॉलेज में? मैम जैसे मेरी प्रेफरेंस है, तो जैसे मैंने काफ़ी सीनियर्स के मैंने फीडबैक लिया है, तो वो यही कहते हैं कि सबसे पहले आप एक बार आप सिक्योर हो जाओ, एक आप जॉब ले लो, उसके ऊपर मान लो आप नेट भी कर लेते हो, पीएचडी का भी एक लंबा प्रोसेस है, आपको 5 to 6 ईयर्स लगते हैं आपको पीएचडी करने में। तो उस सेशन में आप क्या करो, पीएचडी के साथ साथ आप अपना कम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन करो, ताकि आप क्या जॉब लेके सिक्योर हो जाओ और आपकी पीएचडी कंटिन्यू चलती रहे। मैक्सिमम लोग यही फॉलो करते हैं, इवन मैंने भी यही फॉलो किया था, लेकिन मुझे जो लगता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जॉब के साथ भाई पढ़ाई नहीं होती। अगर आपसे पूछा है कि आप केवीएस के या फिर DSSB के बाद जॉब चूज़ करोगे या फिर नेट एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इन दोनों में से क्या चूज़ करना चाहोगे? ऑब्वियसली मैम जॉब चाहिए भाई, जॉब चाहिए, सबको जॉब चाहिए। अब सर आपको जॉब या फिर नेट एग्जाम क्लियर करना है और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में लगना है? बस जॉब चाहिए। जॉब चाहिए सर, ओके। अभी आपको सर जॉब चाहिए या फिर जॉब ही चाहिए? सर आपको भी जॉब के, तो सभी को यहाँ पे जॉब चाहिए। अब मुझे ज़रा बताओ, जॉब देगा कौन, देने वाले कौन बनने वाले हो?
जॉब देने वाले कौन बनने वाले हो? पहले लेने तो वाले चलो ठीक है फिर। सो आपका चैनल भी है मेरे ख्याल से जॉब देने के भाई लिए। मैं तो आने वाले टाइम पे मेरा यही एम है कि मैं जॉब्स दूं, ताकि ये जो, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो हमारे ही फील्ड में जॉब लें ताकि किसी और फील्ड में ना जाना पड़े। तो मेरी कोशिश यही रहेगी स्कॉलर्स मंत्रा की। तो चलो ऑल द वेरी बेस्ट, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। थैंक यू। सो फाइनली हमारे जो रिव्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो गए और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया हो गया होगा कि आज का पेपर कैसा आया है। एक मिनट, चेयर मिल गई, मैं बैठ जाती हूँ, बहुत थक गई यार। फाइनली चलिए ठीक है, और एक अच्छा वीडियो आई थिंक बन गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम आज इसको सक्सेसफुली कर पाएंगे, क्योंकि मेरा खुद का पहला एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ग्राउंड रिपोर्ट लेने में ये बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। मैंने बड़े सारे अपने स्टूडेंट्सों से बात करी और मुझे यकीन नहीं हुआ कि सभी के सभी लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ अवेयर अबाउट स्कॉलर्स मंत्रा एंड मीनाक्षी द्विवेदी। और ये बहुत खुशी होती है इस बात को जान के कि ठीक है, आप जब कोई मेहनत करो और उस मेहनत को सपोर्ट करने वाले, प्यार करने वाले इतने लोग होते हैं, तो आप वही देख के इतने मोटिवेट हो जाते हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक ज़रूर कर लेना, ताकि इस तरीके से वीडियो आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे अगले और भी अच्छे वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।